हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा और अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। साथ ही साथ उसमें हम लोग फैक्टर थ्योरम का भी यूज करके पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ की ओर। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज समझाने से पहले मैं आपको एक टर्म समझा देना चाहूंगा जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। क्या कहते हैं जी? इक्वेशन। दरअसल इक्वेशन एक तरह का, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है ना, जिसमें दो बातचीत को क्या किया जाता है, इक्वल दिखाया जाता है, ठीक है। इट इज द statement of equality, a statement of equality of two expressions in, या तो ये वन वेरिएबल में हो सकता है या फिर उससे ज्यादा वेरिएबल में हो सकता है, वन और मोर वेरिएबल्स, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि x + 5 = 0, तो ये अपने आप में क्या है, एक तरह का इक्वेशन है, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि x + y = 7, तो ये भी अपने आप में क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे दो बातें आपस में क्या है, बराबर है। पहली जो बात है वो है x + y और दूसरी जो बात है वो क्या है, आपका 7। यहाँ पे पहली जो बात है वो है x + 5 और दूसरी जो बात है आपका क्या है, 0। जब भी दो बातें आपस में बराबर होगी उसी एक्सप्रेशन को अपन लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। और इक्वेशन कुछ खास नहीं है। सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई दिस किसके बराबर हो जाए, दैट के बराबर हो जाए, ये जो एक्सप्रेशन होगा इसी को अपन क्या कहते हैं जी, इक्वेशन कहते हैं। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेशन होगा वो या तो सिंगल वेरिएबल में हो सकता है या फिर मोर देन वन वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होता है अपने आप में कितने तरह का होता है जी, दो तरह का होता है। एक अपन बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक को कंडीशनल इक्वेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। चाहे आपका कंडीशनल इक्वेशन हो चाहे आपका आइडेंटिटी हो, वो दोनों ही इक्वेशन के पार्ट है। और इक्वेशन या तो एक वेरिएबल में हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशनल इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जो किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होता है, ठीक है। किसी भी वैल्यू के लिए सही नहीं हो सकता, किसी न किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होगा। आई मीन कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x + 5 = 0, तो इस वेरिएबल के लिए अपन ऐसा क्या वैल्यू सेलेक्ट करें जिसके लिए बात क्या हो, सही हो। आई मीन ये उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे बेशक आप x = क्या सेलेक्ट करना चाहेंगे, -5। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि x + y = अगर 3 है, तो x और y की कोई भी वैल्यू ले लेने से वो 3 नहीं हो जाएगा। x और y का कोई पार्टिकुलर वैल्यू ही होगा जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं x 1 लूँ और y 2 लूँ तभी ये बात सेटिस्फाई करेगी, या ये इस बराबर क्या होगा, दैट। अगर मैं यहाँ पे x = 2 लूँ, y = 1 लूँ तभी ये बात सही होगी, ठीक है। या फिर मैं x 0 ले लूँ और y क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो भी ये बात क्या होगी, सही होगी। आई मीन कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, तभी वो क्या होगा, आपका कंडीशनल इक्वेशन ट्रू होगा। इज इट क्लियर? कोई भी वैल्यू ले लेने से वो ट्रू नहीं होगा, इसीलिए उस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन। क्या कहते हैं? कंडीशनल इक्वेशन। एक जो होता है आपका क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक उस तरह का इक्वेशन होता है जो कि किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो, किसी भी वैल्यू के लिए क्या हो, वो ट्रू हो। आई मीन यहाँ पे मैं अगर कोई आइडेंटिटी ले लूँ, जैसे कि आइडेंटिटी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a² + b² + 2ab। अब मैं यहाँ पे a और b कुछ भी लूँ, LHS = RHS या this = that हमेशा होगा। अगर मैं a = क्या ले लूँ, 0, और b = क्या ले लूँ, 0, तो यहाँ पे 0 + 0 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे 0 0 0, यानी 0 = क्या हुआ, 0 हुआ। अगर मैं a = 1 ले लूँ, b = भी 1 ले लूँ, तो 1 + 1 कितना होता है जी, 2। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर
1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 इंटू 1। आई मीन कहने का मतलब ये 2, ये 1, ये 1, आई मीन 4 इज इक्वल टू क्या हो गया जी 4। आई मीन आइडेंटिटी वैसे इक्वेशन होते हैं जो कि किसी भी वैल्यू के लिए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। किसके वैल्यू के लिए भाई, वेरिएबल के वैल्यू के लिए, जो उसमें वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कंडीशनल इक्वेशन क्या होता है, कंडीशनल इक्वेशन वैसे इक्वेशन होता है जो कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी कि कंडीशनल और आइडेंटिटी, सॉरी कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या होता है। अब मैं आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटी समझा सकता हूँ कि अलजेब्राइक आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं यहाँ पे कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। पहला जो आपकी आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का क्या है आपका होल स्क्वायर। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है x माइनस वाई का क्या है होल स्क्वायर। तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और चौथी जो आइडेंटिटी है वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, और साथ ही साथ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं पहले की बात करूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आप बेशक समझ रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, इंटू क्या होगा जी x प्लस वाई, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं 2 स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब साफ है ना कि 2 इंटू 2, अगर कहीं 3 स्क्वायर लिखा है तो मतलब साफ है ना कि 3 इंटू 3। ठीक उसी तरह यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब अपन क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, आई मीन प्रोडक्ट लेंगे, x को x के साथ, x को y के साथ, फिर y को x के साथ, फिर y को y के साथ। जब हमने किया तो यहाँ पे आया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई मीन यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई कितना हो जाएगा आपका 2xy और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। आई मीन x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके, अब अपन बात कर लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। किसकी बात कर लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं x माइनस वाई की होल स्क्वायर की बात करूँ, कहने का मतलब है x माइनस वाई इंटू क्या जी x माइनस वाई, यही हुआ ना। अब यहाँ पे x को x के साथ, x को y के साथ, y को x के साथ और y को y के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये होगा x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। आई मीन कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई मीन इस आइडेंटिटी का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस कितना जी वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, तीसरी जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है, तीसरी आइडेंटिटी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपने मन से इसमें एक्स वाई ऐड कर दिया और एक्स वाई क्या कर दिया सब्सट्रैक्ट कर दिया। एक्स वाई ऐड करने से और एक्स वाई सब्सट्रैक्ट करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज़ है वही रहेगी। अभी भी ये चीज़ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, क्योंकि ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे जी कैंसिल हो जाएंगे। अब अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ से अगर अपन y कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x प्लस वाई। आई मीन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई x माइनस वाई इंटू क्या हो गया x प्लस वाई, ये और ये लेते हैं और फिर इन दोनों में से कोई x सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस वाई और यहाँ पर हो गया x प्लस वाई। आई मीन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया जी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ठीक है। चौथा जो आपका अलजेब्राइक आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। चलिए अब इसको क्या कराना है जी, प्रोडक्ट कराना है, गुणा कराना है, ठीक है। चलिए गुणा कराइए, x को x से, x को b से, a को x से, a को b से, यही होगा ना। आई मीन क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स बी प्लस क्या होगा ए एक्स, या एक्स ए भी लिख सकते हैं या फिर ए एक्स बी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स को एक्स से कराया एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से कराया तो बी एक्स हो गया,
क्योंकि कांस्टेंट पहले और वेरिएबल बाद में रखते हैं ना। और यहाँ पे ax हो गया और प्लस क्या हो गया आपका ab। अब यहाँ से आप चाहें तो दोनों में x होने की वजह से x यहाँ पे क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया a प्लस बी और यहाँ पे क्या हो गया ab। यहाँ पे मैंने 4 आइडेंटिटी लिखी। इन 4 आइडेंटिटी की मदद से मैं आपको आगे के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे इनके हिसाब से। क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम लोग आगे कुछ और अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ सकते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, a माइनस बी ले लिया, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा जी b स्क्वायर। तीसरा है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया। इसी बातचीत को हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू क्या लिख सकते हैं a प्लस बी। चौथा को हम एज इट इज छोड़ देते हैं कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी जो होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका a बी। क्या हो जाएगा आपका a बी। ओके, अब यहाँ पे मैं आगे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से इन आइडेंटिटी का हम लोग कैसे यूज करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएट, यहाँ पे हम लोगों को एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके इसको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है और यहाँ पे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलिए अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट पता करना है। नहीं तो पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है 2x प्लस 3y और इनटू क्या है 2x प्लस 3y। अभी मैंने पीछे आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी और a प्लस बी, आई मीन a प्लस बी का क्या है आपका होल स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है जी फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है जी 2ab, 2 इंटू 2x इंटू क्या हो जाएगा आपका 3y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 2 जब 4 3 जब कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना जी आपका 2ab। ठीक है, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन में आपका 3 माइनस 2x और इनटू क्या है 3 माइनस 2x। यहाँ पे अगर 3 को मैं a एज्यूम कर लूँ और 2x को क्या एज्यूम कर लूँ b, तो a माइनस बी और a माइनस बी, यानी कहने का मतलब है कि a माइनस बी का ये क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना 2ab हो गया। ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा जी 12x। ओके, तो ये आपका हो गया 3 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x की वैल्यू। ठीक है, आई होप कि ये दोनों बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस 2 और जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 3 होना चाहिए यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 3 है और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस क्या है 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे a प्लस बी है और a माइनस क्या है b है, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा z4 माइनस कितना हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी z⁴ माइनस 9। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 है और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 है।
अगर मैं इस पूरी बातचीत को अपन क्या मान लें, ए मान लें, इस पूरी बातचीत को क्या मान लें, ए, और इसको क्या मान लें, बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई मीन ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लोग इस बातचीत को एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 इंटू एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, यानी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा जी, बी स्क्वायर, यानी बोले तो 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पे देखिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, नहीं, तो ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, यानी वाई टू द पावर क्या हो जाएगा 4 बटा में कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस क्या होता है 2ab, यानी 2 एक्स क्यू प्लस, अगर मान लीजिए इतना नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए ना, यहाँ पे हमने एक्स क्यू का क्या किया, स्क्वायर किया, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2 का क्या किया, स्क्वायर किया, प्लस 2 इंटू एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी एक्स टू द पावर 6, ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी वाई टू द पावर 4 अपॉन 4, ये वाली जो चीज़ हो गई 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये हो गई एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना हो गया 9। ये वैल्यू हो गई किसकी, आपकी, किसका प्रोडक्ट हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2z माइनस 3 प्लस एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे 2z माइनस 3 माइनस एक्स प्लस वाई है। यहाँ पे इस बातचीत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2z माइनस 3, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, नो डाउट। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2z माइनस 3 माइनस एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए 2z माइनस 3 जो है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, ए के जैसा, और ये किसके जैसा, बी के जैसा। ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। आई मीन ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2z माइनस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो 2z माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 6 2 12z माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो होगा वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 104 का स्क्वायर। तो 104 का स्क्वायर इसको सिंपलेस्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ए ट्रीट कर लीजिए और इसको क्या ट्रीट कर लीजिए, बी ट्रीट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 800, क्या हो जाएगा 800, यानी टोटल बातचीत हो जाएगी 10,816। ये वैल्यू हो गई किसकी, 104 के स्क्वायर का, ठीक है, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 499 का स्क्वायर। तो 499 को सिंपलेस्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, अभी बताइए। इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, ओके। यानी कहने का मतलब ये हो गया 25 पे 40 प्लस 1 माइनस 1000। तो 25 में 1000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 25,000 नहीं है ये, यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 25 पे 40, यहाँ पे हमने 1000 क्या कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये हो गया 24, ये हो जाएगा 9000, यही होगा ना। यानी ये चीज़ हो जाएगी 24 9,000 और क्या होगा प्लस 1, यानी कितना होगा 249,000, यही होगा। तो ये हो गया आपका किसका 499 का होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 100 इंटू 100 माइनस 83 इंटू 83 बटा में आपका क्या है 70। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे a अगर इसको मान ले तो यहाँ पे हो गया a इंटू ए बोले तो a स्क्वायर, और यहाँ पे अगर इसको b मान ले तो b इंटू बी यानी b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर इसको मान ले तो क्या होगा a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा a माइनस b हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 70 होगा, यानी 100 प्लस 83 कितना होगा 183, और ये कितना हो जाएगा 70 अपॉन कितना हो जाएगा 70 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट में कितना आएगा 183। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 192 इंटू 2.08। अब 192 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर 2.08 को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 प्लस 0.8 है, नहीं, और 1.92 को अगर ध्यान से देखें तो ये 2 माइनस 0.8 है कि नहीं? आई मीन इस बातचीत को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 0.08 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 0.08 होगा, नहीं, तो ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस ये हो जाएगा 0.0064, नहीं, 0.08 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.0064। ओके, अब इसको घटा दीजिए तो ये इसको चीज़ को हम लोग 4.00 लिख सकते हैं, और ये हो गया 0.0064, क्योंकि डेसिमल के बाद आप जितना चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब 0 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ये तो 9 9 हो गया और ये क्या हो गया 3, तो ये होगा आपका आंसर 9936। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, वो है 95 इंटू क्या है आपका 97, नहीं है? अगर यहाँ पे बात करें ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 100 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लूँ और यहाँ पे क्या मान लूँ a मान लूँ, और यहाँ पे x मान लूँ और यहाँ पे क्या मान लूँ b मान लूँ, तो ये चीज़ क्या होगा, ये बातचीत क्या होगी, जरा करके देख लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस बी एक्स, ये हो गया आपका माइनस ए एक्स और प्लस क्या हो गया ए बी, यानी पूरी बातचीत ऐसे हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अगर एक्स यहाँ पे कॉमन ले लें तो ए प्लस क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस ए बी होगा। ओके, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 100 की जगह पे क्या है आपका x है, 100 की जगह पे हमने x रख लिया, फिर यहाँ पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी x की जगह पे 100 है ना, तो 100 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे हमने 100 माना तो माइनस 100, और यहाँ पे 5 प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 और प्लस ए बी कहने का मतलब 5 इंटू 3 यही होगा। आई मीन ये हो जाएगा 10,000 माइनस 5 3 जा कितना 8, तो 800 हो जाएगा, और कितना होगा ये 15, यानी कहने का मतलब है कि 10,000 15 में से कितना घटा देंगे 800, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 92, कितना हो जाएगा 92 होगा, 0 में से 8 जाएगा 2, और 10 में से 1 जाएगा 9। आई होप कि सही है, गलत है, सही है, ठीक है ना, 9215 आपका क्या होगा आंसर होगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन इधर हो सकता है, नो डाउट। चले, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अब बच गए आपके ये क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पे जरा देखिए 225 2 इंटू 225 75, और यहाँ पे 75 इंटू 75। अगर मैं 225 को अगर मैं a एज्यूम कर लूँ और 75 को b एज्यूम कर लूँ, तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये वाला चीज़ हो जाएगा 2ab, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। यानी इस बातचीत को हम क्या लिख सकते हैं 225
प्लस 75 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली बातचीत 2 to 5 में अगर 75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और डबल जीरो का ये, ठीक है ना, ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। ओके, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो a 2.2 इंटू 2.2 माइनस 2 इंटू 2.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2। अगर मैं 2.2 को a मान लूँ तो ये वाली चीज़ a स्क्वायर, अगर मैं 0.2 को b मान लूँ तो ये वाली चीज़ b स्क्वायर और ये वाली चीज़ माइनस 2ab। आई मीन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई मीन a माइनस b का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ हो जाएगी 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर इसको मैं a मान लूँ तो ये a स्क्वायर हो गया और इसको b मान लूँ तो ये क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। तो 5.1 में 0.1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5.2 और 5.1 में 0.1 घटाएंगे तो कितना होगा 5। ये हो गया 5 2 10 और 5 5 25। तो ये कितना हो जाएगा 26.0। आई मीन बोले तो 26। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, कुछ और मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ और आपको आगे की बात समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 और आपसे किसकी वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एक बात दिख रही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। बोथ द साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होगा और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, तरीका तो वही है, मतलब वही है, ठीक है ना, बस थोड़ा देखने में अंतर मिलेगा आपको और कुछ नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आप ही बताइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, नो डाउट होगा कि नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपसे मैं पूछूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आई मीन यहाँ पे आपने दो बातें सीखी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। इसका भी अपन अप्लाई करके उसका वैल्यू क्या कर सकते हैं अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा वैल्यू आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का और यहाँ वैल्यू किसका दिया x प्लस 1 बाई एक्स का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तक एक्स इंटू 1 बाई एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ -2। तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 -2 यानी कितना हो जाएगा 2। पहला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही होगा ना, यानी x इंटू 1/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू √7, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x²। पहले इसका वैल्यू, अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1/x² की बात करूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x² होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख देते हैं सीधा, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखते तो कट जाता, तो 2 ही लिख दिया नहीं। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है आपकी √7 है, √7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 5। रिजल्ट में कितना आ गया आपका 5। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू x4 प्लस 1/x4, x4 प्लस 1/x4 यानी इस बातचीत को आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1/x² का होल स्क्वायर हो सकता है, यानी यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b² हो गया, यानी इस बातचीत को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x² इंटू 1/x² होगा। तो x स्क्वायर से x² क्या हो जाएगा कैंसिल। चूंकि हमने x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो कितनी है आपकी 5 है, तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया 5 का स्क्वायर और माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। तो हमने यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ भी निकाल लिया, साथ ही साथ x² प्लस 1/x² भी निकाल लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना है 38। तो फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, यही फाइंड आउट करना है। अच्छा चलिए, आपसे पूछ रहा हूँ x प्लस 1/x² को बताइए, दो तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चूंकि ये है कितना जी 38 है, तो अपन ने यहाँ पे भी क्या लिख लिया 38 और यहाँ पे भी अपन ने क्या लिख लिया 38 लिख लिया। अगर हमको x प्लस 1/x निकालना होगा तो ये वाला लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख लिया 40, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना होगा 40 अंडर रूट। तो 40 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि 4 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। 4 का क्या होता है जी 2 होता है और ये कितना हो जाएगा √2, और रूट हटता है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 2√10। ओके, और अगर इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से x माइनस 1/x आएगा, आई मीन x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 38, यानी x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, आई मीन x माइनस 1/x इज इक्वल टू √36 और √36 क्या देगा आपको प्लस माइनस 6 देगा। ठीक है ना, यानी x माइनस 1/x की क्या वैल्यू होगी, दो वैल्यू प्लस माइनस 6 और यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2√10। ओके, चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे 2x माइनस √7y इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पे आपको xy इज इक्वल टू कितना है माइनस √7। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 4x² प्लस 7y²। जरा ध्यान दें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 4x² प्लस 7y² की। तो 4x को आप बताइए 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 7 को तो √7 और y² को y लिख के यहाँ पे अपन इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई मीन यहाँ पे हो गया a² प्लस b²। तो a² प्लस b² होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा ना, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है a माइनस b की वैल्यू है, इसीलिए हमें हमने a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिया है।
तो यहाँ पे 2x माइनस रूट 7 y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 रूट 7 क्या हो जाएगा 4 रूट 7 एक्स वाई, यही होगा ना, 2 2 जा 4, 4 रूट 7 एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस रूट 7, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 और माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगा, और 4 रूट 7 हो जाएगा आपका 4 रूट 7 इंटू रूट 7, या फिर मैं इसको पूरे तरीके से ही लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे मैंने लिखा 10 स्क्वायर प्लस लिखा 4 रूट 7 एक्स वाई, यानी कहने का मतलब ये हो गया 100 प्लस 4 रूट 7 इंटू माइनस रूट 7, यानी ये हो गया आपका 100 प्लस रूट 7 7 7 4 से 28, और 28 के माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 28, तो 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से हट जाएगा 2 और ये 927, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ पे कुछ रहे उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी से, ठीक है ना, क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया। तो यहाँ पे मैंने 4 आइडेंटिटीज लिया था और 4 आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आइडेंटिटीज लेंगे और उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।